एक अविश्वसनीय, अस्मरणीय ऐसी कथा आज आप लोगों को सुनाएंगे परिवार, जो साक्षात हमारे साथ घटित हुई है। रियल एस्टेट से हट करके आज ये चर्चा रहेगी। आप सभी का बुलावा भी है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र पर पंचमुखी श्री हनुमान जी की स्थापना की जाएगी। दक्षिण मुखी ये हनुमान जी रहेंगे और इसकी स्थापना के पीछे ना जो कथा है वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, आज हम जो कुछ भी है, जो कर्म कर रहे हैं, एक आस्था का केंद्र थे श्री हनुमान जी। जय सीताराम। और उन्होंने साक्षात चमत्कार दिखा दिया है भैया, और ऐसा चमत्कार शायद सदियों में कभी कभी होते होंगे, मगर हम लोग उसके साक्षी हो गए हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, सब आपको इस कथा में सुनने को मिलेगा। ओरिजिनलिटी है, विद प्रूफ है, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। कोई कुछ भी कह सकता है, मगर हमारे प्रिय हनुमान जी ने हम लोगों को तो ना सब कुछ दिया ही साथ जिस चीज की अनुभूति करने के लिए जीवन गुजर जाता है लोगों का, वो अनुभूति बहुत ही कम उम्र में हमें करवा दी है। धन्यवाद है, आभारी हैं और हमेशा हमारे प्रेरणादायक रहेंगे। हमारे क्या ही कहें परिवार, मतलब सब कुछ ही है देगा। और जो बहुत सारे साथी सोनीपत से गुड़गांव की तरफ जाते हैं या इस तरफ आते हैं, उन्हें महिमा पता है इस स्थान की। आज लोग आते हैं, जाते हैं और महसूस करते हैं हमारे प्यारे हनुमान जी को। ये है वो स्थान परिवार। जैसे इस पवित्र जल में स्नान किया ना, मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ अनुभूतियां केवल महसूस की जा सकती हैं। और समय, मुझे यह नहीं पता था कि आज का दिन केवल स्नान तक सीमित नहीं रहेगा। आज एक मुझे ऐसी कथा सुनने को मिलेगी जो आने वाले समय में इस धाम का इतिहास बन जाएगी परिवार। मतलब ये आकस्मिक हुआ है। मन में सिर्फ भाव इतना था कि मंदिर में जाएंगे, मत्था टेक करके घर वापिस आ जाएंगे, लेकिन अभी वही क्षण आपको दिखाते हैं कि घटना कैसे हुई थी। फिर वो ये जब मूर्ति हटाने का काम शुरू हुआ ना इस मंदिर के अंदर, तो अचानक ये बहुत बड़ी घटना हुई। ततैयों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ और वातावरण ऐसा बदल गया कि मंदिर क्षेत्र में कार्य जो इस मंदिर को हटा रही थी और मूर्ति को हटा रही थी ना, वो मशीनें, वो सारी मौके पर जाम हो गई और उपस्थित लोगों ने इस घटना को साक्षात रूप से देखा। हम द साहिल नेस्ट परिवार की ओर से आप सभी श्रद्धालु मित्र, ग्रामवासी और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो साथी, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो साथी, इस श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज मूर्ति स्थापना महोत्सव में सादर आमंत्रित रहे। आप सभी का बुलावा है। 9 जून 2026 जेठ का पावन मंगलवार, और उस दिन अचानक मन में एक प्रबल प्रेरणा उत्पन्न हुई परिवार। आज ककरोई नहर जाना है। क्यों जाना है, कैसे जाना है, उसका कोई तर्क नहीं था, बस एक आंतरिक आह्वान था। और जब किसी तीर्थ का बुलावा आता है ना, तो मनुष्य केवल निमित्त बन जाता है। आज हम उसी स्थान पर खड़े हैं। तो परिवार, ये वो स्थान है, ककरोई नहर इसे बोलते हैं, और दिल्ली का बहुत सारा मेजर पानी इसी स्थान से होते हुए जाता है। और यहीं पर इंदिरा कैनाल भी बनाई गई है। ये वो स्थान है परिवार, देख लीजिए आप लोग, और सामने लिखा हुआ है गांव ककरोई। अब ये आपको क्यों दिखा रहे हैं, ये पूरी कहानी समझेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। हम लोग ना कुछ काम करके परिवार के साथ सामने से वापस आ रहे थे परिवार, और जब सही इस स्थान पर पहुंचे ना, तो मन के अंदर काफी बार यहाँ स्नान के लिए बचपन में हम लोग आ जाते थे। एक बार फिर से मन के अंदर वो चेतना पैदा हुई कि यहाँ पर आकर के दोबारा स्नान किया जाए। लेकिन उसी के साथ मन में एक भाव और पैदा हुआ, और भाव ये था कि यहाँ नहीं, इस स्थान पर नहीं, आज एक ऐसे स्थान पर स्नान करेंगे जिसमें, मतलब बहुत बार हमने पहले मन के अंदर सोचा था, जब गुड़गांव सोनीपत से हम लोग जाते थे, जब UER2 नहीं बना था, तो वहां पर ना एक स्थान दिखाई देता था हम लोगों को, और उसी स्थान का अभी आपको मुआयना भी करवाएंगे। वही स्थान आप लोगों को दिखाने वाले हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर वो फीलिंग बनी और वो चेतना जैसे ही जागृत हुई, हम लोग घर पहुंचे। घर जाकर के फिर हम लोग वापस निकले इस स्थान पर स्नान करने के लिए, और इसी रास्ते से होते हुए ज्यों का त्यों आपको वही रास्ता दिखा रहे हैं परिवार। ये UER2 है आपके राइट साइड में, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी UER2 से हम काफी बार गुड़गांव जब जाते थे तो नाहरा गांव के पास में ना, वहां पर एक घाट बनाया हुआ है। उस घाट के ऊपर लोग भी स्नान करने आते थे, उनके जंतु भी स्नान करने आते थे। बट इसी UER2 के ऊपर खड़े होकर के उस स्थान को जब हम लोग देखते थे ना, तो बड़ा आनंदमय महसूस होता था, और ऐसा फील करते थे कि यहाँ पर भी कभी हम आए और यहाँ स्नान करके जाएंगे एकांत स्थान में। तो वो स्थान इसी रोड से होते हुए था, और 9 तारीख को मंगलवार के दिन ये फीलिंग, मतलब मन के अंदर चेतना आई कि वहीं चलेंगे और वहीं स्नान करेंगे। सफर पर निकल पड़े अपनी गाड़ी उठा करके, और इसी रास्ते से होते हुए मन के अंदर इतना तेज वेग था कि रुकने का नाम नहीं था। सीधा घर से और स्थान के लिए निकल पड़े थे परिवार। जिसे वर्षों तक केवल फ्लाईओवर के ऊपर से देखा करते थे ना, उसी घाट के ऊपर पहुंच गए इसी रास्ते से होते हुए। और ये लेफ्ट और राइट ना, दोनों तरफ ये नहर आपको मिलेगी। ककरोई से ये निकलती हैं और दिल्ली की तरफ जाती हैं, दिल्ली की बहुत प्यास को बुझाती हैं परिवार। तो अब यहाँ से आपको सफर के लिए लेकर के चल पड़े हैं, जहां पर हमने स्नान किया, जहां के लिए मन में चेतना पैदा हुई, जहां पर जाकर के उस अनुभूति का आनंद लिया।
इसी रास्ते से होते हुए सीधा हम लोग पहुंचेंगे उसी घाट तक। UR2 पर कहां से देखते थे वो भी स्थान दिखाएंगे। फिर आपको मंदिर का भी वो हिस्सा दिखाएंगे जो रास्ते में आया हुआ है, रोड के से हटाया जाना है, जहां पर ये अनुभूति हमें हुई, चमत्कारिक घटना हमें महसूस हुई। और वो घाट तो ना बड़ा ही आनंदमय है परिवार, बड़ा स्मरणीय वो दिन है हमारे लिए। बने रहे हमारे साथ, सीधा आप लोगों को अब उसी स्थान पर चल करके उसके दर्शन करवाते हैं। साक्षात हनुमान जी ने ना महसूस करवाया है कि ऊर्जा का भंडार क्या होता है। चेतना जागृत होती है तो कितना जबरदस्त वेग किसी चीज के लिए बन सकता है। और 29 तारीख को नाहरा गांव के अंदर UR2 के समीप पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना इसी चेतना के कारण हम लोग करने जा रहे हैं नाहरा गांव के साथ मिलकर के। परिवार, गणमान्य व्यक्ति बहुत सारे बुलाए गए हैं, आप लोग भी आए, इस मूर्ति स्थापना का हिस्सा बने, भंडारा ग्रहण करें और वो कथा या गाथा सुन करके जाएं जिसने हमारे मन के अंदर इतना वेग कर दिया कि दाएं देखा ना बाएं, और सीधा आदेश हुआ मूर्ति स्थापना का। बहुत ही रोमांचक आज का ये सफर रहेगा। आज रियल एस्टेट से हट करके हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये वो कहानी है जो जीवन में घटित होती है तो आपकी हर पल को जागृत कर देती है परिवार। फिर और ये मौके ना भगवान हर किसी को दे जो मौका हमें दिया है। बहुत ही आभारी हैं हनुमान जी के, बहुत ही दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे जीवन में तो ना, हमारे जीवन में तो जो अनुकंपा रही है वो सारी उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और कहते हैं ना, बोलो सीताराम, शुभ होंगे आपके सारे काम। ये रास्ता आपका रोहट गांव की तरफ चला जाता है परिवार, और यहां से जब आप आगे की तरफ जाएंगे ना तो यहां से आप नाहरा नाहरी वाले स्थान पर जा सकते हैं। पैरेलली UR2 चल रहा है और इसी रास्ते से होते हुए हम लोग उस दिन पहुंचे थे। क्या हमारे साथ घटना हुई वो कहानी आप लोगों को हम लोग अभी बताएंगे। मूर्ति स्थापना कोई आम स्थापना नहीं है कि कोई मूर्ति खाली, कोई मंदिर खाली दिखाई दिया और वहां पर स्थापना करवा दी। इसके पीछे एक कथा है और वो बहुत जानदार, मतलब आज तक भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दिन के बारे में जब सोचते हैं कि वो कुछ ही पल के अंदर सारी कहानी घटित हो गई थी परिवार। इसी रास्ते की अनुभूति करते हुए, और मतलब उस दिन तो ना जब इस रास्ते पर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो किसी एरोप्लेन के अंदर उड़ रहे हैं, इतनी तेज गति थी और इतना आनंद का क्षण मन के अंदर था कि यार जब उस स्थान पर पहुंच जाएंगे तो पता नहीं क्या ही हासिल हो जाएगा। बहुत उत्सुकता थी उस स्थान पर जाने के लिए। आपको एग्जैक्ट वही चीज हम दिखा रहे हैं कि जो उस दिन हमारे साथ घटना हुई 9 तारीख को। हम लोग इसी रास्ते पर चल रहे थे, मन के अंदर भाव और वेग इतना आनंद का था और गति भी इतनी थी कि फटाफट उसी स्थान पर पहुंच जाएं और फिर वहां पर पता नहीं क्या ही मिल जाएगा। लेकिन ये आदेश उस ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति हनुमान जी का था और ये वेग भी इसी कारण बहुत तेज था। यहाँ पर इवन ये जो आप पुल देख रहे हैं ना, इस पुलिया के ऊपर से ये पैरेलली फिर UR2 चल रहा है। यहाँ से बहुत सारे 3-4 बच्चे नाहरा नारी गांव के ना यहाँ से इस पुलिया से कूदते थे और जहां पर हम लोग स्नान कर रहे थे वहां पर तैर करके आ रहे थे। ये लगभग 1 किलोमीटर का सफर आगे है जहां पर नाहरा नारी गांव का वो स्थान आता है नहाने के लिए। यहाँ से कूदते वहां तक पहुंचते, उनके साथ बड़ी अठेलियां हम लोगों ने उस दिन करी, बड़ा समय उन लोगों के साथ बिताया और वो भी साक्षी हैं इस चीज के कुछ गाँव वाले। जब हम लोग वहां पर स्नान कर रहे थे और अकेले ही स्नान कर रहे थे, 2-3 गांव वाले लोग वहां पर थे। बड़ा ही स्मरणीय पल है परिवार। ये परिवार आपका KMP का फ्लाईओवर है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। इसे जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो फिर आगे यहाँ पर फिर एक छोटा सा डैम भी आप कह सकते हैं, पानी कम किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। और ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है, साल भर पहले ये सारा बनाया गया है और यहाँ बहुत पुराना ढांचा हो चुका था। और UR2 के बिल्कुल पैरेलल ये रोड चलता है परिवार। पहले हम लोग गुड़गांव जाते थे तो राइट वाले रास्ते से जाते थे, इतना वाइड रोड तो कभी था ही नहीं। बट सरकार को सैल्यूट है, अंदर खाते तक पहुंच गई है सरकार काम करने के लिए। अंदर के रोड का भी इंफ्रा इस लेवल पर खड़ा कर दिया है कि एक्सप्रेसवे से जाएं या नहर के रास्ते से जाएं, काया आनंद में ही रहेगी। पहुंच गए हैं उसी स्थान पर। मात्र यहाँ से 300-400 मीटर आगे आपका हनुमान जी का बोर्ड आपको दिखाई देगा। और जो बहुत सारे साथी सोनीपत से गुड़गांव की तरफ जाते हैं या इस तरफ आते हैं, उन्हें महिमा पता है इस स्थान की। लोग आते हैं, जाते हैं और महसूस करते हैं हमारे प्यारे हनुमान जी को। ये है वो स्थान परिवार। बने रहे हमारे साथ, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर हम लोग चलेंगे जहां से हम लोग उस दिन होकर के आए थे। और ये राइट साइड में वो हनुमान जी का मंदिर है जो UR2 की सर्विस लेन के बीचों बीच आया हुआ है। बहुत पुराना मंदिर, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर। ये है वो मंदिर। और हम लोग क्या करते हैं, ये वो कच्चा रास्ता जाता है, यहां से हम लोग उतरते हैं सीधा नीचे। और गाड़ी हमारे पास उस दिन छोटी थी परिवार, और लगभग 500 मीटर आगे आपको UR2 से वो घाट दिखाएंगे जिसके ऊपर हमने जहां पर जाकर के स्नान किया था परिवार। और बहुत आनंदमय है, यहां से 500 मीटर आगे स्नान यहां भी करने की इच्छा थी, पर स्थान वो अपनी तरफ आकर्षित करके हमें लेकर के गया और वहां हमने एकांत में स्नान किया। वहां बर्ड और पीपल के बहुत पुराने पेड़ भी लगे हुए हैं घाट पर। जैसे इस पवित्र जल में स्नान किया ना, मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि
कुछ अनुभूतियां केवल महसूस की जा सकती हैं। और समय, मुझे यह नहीं पता था कि आज का दिन केवल स्नान तक सीमित नहीं रहेगा। आज एक मुझे ऐसी कथा सुनने को मिलेगी जो आने वाले समय में इस धाम का इतिहास बन जाएगी। परिवार, मतलब ये आकस्मिक हुआ है। मन में सिर्फ भाव इतना था कि मंदिर में जाएंगे, मत्था टेक करके घर वापिस आ जाएंगे, लेकिन अभी वही क्षण आपको दिखाते हैं कि घटना कैसे हुई थी। फिर वो ऐसे ही स्नान लिया ना, तो इसी रास्ते से वापस ये सामने मंदिर में, इसी हनुमान धाम में हम पहुंचे और यही हमारी भेंट हुई पूज्य श्री रणवीरपुरी जी महाराज से। होता यह है कि बिल्कुल मंदिर के सामने ऐसे गाड़ी लगाते हैं और देखते हैं ना, जब एक दो पैड़ी चढ़ने के बाद तो दिखता है कि मंदिर के अंदर, हाँ, घंटी उस दिन थी लेकिन मूर्ति हटा दी जा चुकी है। यहीं पर महाराज जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि पूर्व में यहाँ पर दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे इस मंदिर के अंदर, और हम तो आते जाते थे, यहाँ पर मत्था टेक करके जाते थे। लेकिन इसी UR2 की सड़क निर्माण कार्यों के कारण मूर्ति को स्थानांतरित कर दिया गया। सामने आप ये देख पाएंगे ना, इसी तरफ ये मंदिर बन रहा है परिवार, और यहाँ पर वो मूर्ति को लेकर के जाया गया। और महाराज जी के अनुसार जब मंदिर क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ, ये जब मूर्ति हटाने का काम शुरू हुआ ना इस मंदिर के अंदर, तो अचानक ये बहुत बड़ी घटना हुई। ततैयों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ और वातावरण ऐसा बदल गया कि मंदिर क्षेत्र में कार्य जो इस मंदिर को हटा रही थी और मूर्ति को हटा रही थी ना, वो मशीनें, वो सारी मौके पर जाम हो गई और उपस्थित लोगों ने इस घटना को साक्षात रूप से देखा। सत्य क्या था यह ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, इस स्थान से लोगों की आस्था अत्यंत गहराई से जुड़ी हुई थी। और श्रद्धा देख लीजिए परिवार, अब अंदर चल करके आपको दिखाएंगे घटना कैसे हुई थी। अभी भी श्रद्धा ही है कि जूते चप्पल मूर्ति नहीं है, लेकिन बाहर उतार करके जाते हैं भगतगण। यहाँ वो सामने मूर्ति होती थी और ये हटा करके यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है नए मंदिर के अंदर। हम लोग आए थे उस दिन और आकर के ऐसी घंटी का हमने उच्चारण किया, और उसके बाद जब दाएं देखते हैं तो पीछे मिलते हैं रणवीरपुरी जी महाराज। तो ये वो UR2 है परिवार, और इसके साथ में ना ये सर्विस रोड है, उसके बीच में ये मंदिर आया हुआ है। इसको हटाने के लिए ये सारा काम किया गया और यहाँ पर वो मूर्ति स्थापित थी, इसे हटा दिया गया। महाराज जी यहाँ बैठते हैं, ये धोना चलता है। सामने ये आपका UR2 का वो सर्विस रोड है जिसके बीच में ये मंदिर आया हुआ है। गांव का ही कोई व्यक्ति आए हुए अपने बच्चे को लेकर के, और वो झाड़ा लगवा रहे हैं महाराज जी से। रणवीरपुरी जी महाराज है और बहुत सत्वचन है, इनके अंदर भी वो सत्य है, वो ऊर्जा है। आप आएंगे तो महसूस करेंगे इन दिव्य मुहूर्त को। परिवार निकलिए यहाँ से, महाराज जी से लेकर के आशीर्वाद। आपको झलकियां भी दिखा दी है, सामने नाहरा गांव की तरफ ही रास्ता चला जाता है, और ये है वो UR2 का सर्विस रोड जिसके लिए इस मंदिर को हटाया जा रहा है। हटाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नए स्थान पर अब मूर्ति स्थापना होगी तो सरकार के नियमों के अनुसार चलना भी बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि जब ये कथा सुनी तो मन में ना एक विचार इतना तेज उत्पन्न हुआ कि क्या इस पवित्र भूमि पर पुनः श्री हनुमान जी का एक दिव्य स्वरूप स्थापित नहीं होना चाहिए? क्या यह धाम फिर से उसी प्रकार भक्तों का आध्यात्मिक केंद्र नहीं बन सकता? और उसी क्षण पूज्य श्री रणवीरपुरी जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये लेफ्ट साइड में ना वो स्थान आता है परिवार, ये है वो स्थान। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के वो स्नान किया था। ये बर्ड और पीपल का पेड़ है, नारा नारी गांव के लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ा ही आराम तरीके से आप लोग ना यहाँ स्नान ले सकते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल मंदिर से चढ़ते ही 100 मीटर दूर आप लोगों को ये रमणीय स्थान देखने को मिलेगा, और ये इन्विटेशन कार्ड भी बनवा दिए गए हैं गणमान्य व्यक्तियों के लिए। लेकिन बहुत ही अद्भुत यहाँ पर वो ऊर्जा का भंडार आप लोगों को महसूस होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि रणवीरपुरी जी महाराज जी से बात करते करते ना, और उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने फिर एक संकल्प लिया, और ये संकल्प ना किसी विशेष व्यक्ति का नहीं था, यह उस भूमि की श्रद्धा का था, यह ग्राम नाहरा की आस्था का था, यह संतों के आशीर्वाद का था, और सबसे बढ़कर यह स्वयं श्री हनुमान जी की प्रेरणा का परिणाम था। परिवार, आज इस पावन भूमि पर श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की स्थापना का कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। और राजस्थान की पत्थर की, राजस्थानी पत्थर बोलते हैं, लाल रंग का पत्थर होता है, उसके ऊपर पूरे गोल्ड पत्थर से वो मूर्ति उकेरी जा रही है, और बहुत ही जल्दी आप लोगों को उस मूर्ति के भी दर्शन करवाएंगे। और आने वाले समय में यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं होगा, श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र होगा, सेवा का केंद्र होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होगा, और आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु शांति, शक्ति और भक्ति का अनुभव करेगा। हम द साहिल नेस्ट परिवार की ओर से आप सभी श्रद्धालु मित्र, ग्रामवासी और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो साथी, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो साथी, इस श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज मूर्ति स्थापना महोत्सव में सादर आमंत्रित रहे। आप सभी का बुलावा है, और ऐसे क्षण या ऐसे मौके ना बार बार जीवन में नहीं मिलते हैं। 29 जून तारीख रहेगी, 8 बजे सुबह का हवन रहेगा, 9 बजे ग्रामवासी कलश यात्रा निकालेंगे, और इस स्मरणीय पल को अपनी आंखों में कैद कर लें, अपने चहन में कैद कर लें, अपने भाव के अंदर
उत्पन्न होती वो ऊर्जा को आप लोग महसूस करें। स्थान आप लोगों को दिखा दिया है, नव निर्माणाधीन दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर, ग्राम नाहरा, UER2 रोड के समीप, जो पुराना मंदिर उसे 100 मीटर आगे उसी रोड पर। और परिवार, सबसे बड़ी बात, आप लोग आएंगे तो हमारा विश्वास और प्रकट होगा। ऐसे कामों के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। तो आप सभी साथियों से विनती है कि आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण के साक्षी बने और श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। भंडारा भी सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा और भंडारा भी आप लोगों को जरूर लेकर के जाना है। परिवार, मनोजमम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मंजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रदपे। जय श्री राम, श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय और नाहरा धाम की जय। आप सभी का इंतजार रहेगा परिवार।